नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेगुलर छपरा में। आज हम यहाँ दरियापुर में आए हैं, जो साइंस इंटरमीडिएट सेकंड टॉपर हैं सिमरन जी। चलिए आप लोगों को मिलाते हैं इनसे। जी सर, धन्यवाद। अ, पहले तो आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम सिमरन गुप्ता है और मैं दरियापुर की निवासी हूँ। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपका जब रिजल्ट आया, सेकंड टॉपर लिस्ट में नाम आया, तो आपको कैसे पता चला, किस माध्यम से? सर, जब रिज़ल्ट आया उसके बाद दी ने बताया था सर। दी। जी। अच्छा, तो जब उस समय का मतलब माहौल कैसा था आपके घर में? सर, बहुत खुशी थी उस वक़्त, अभी भी है, सभी लोग काफ़ी खुश थे। तो ये बताइए कि आप पढ़ाई कैसे करते थे? कहाँ से पढ़ाई की? सर, पढ़ाई घर पे ही रहकर किया था। तो किस कॉलेज से आपका एडमिशन था? सर, यमुनाचारी इंटर कॉलेज दरियापुर में ही है। तो और कोचिंग वोचिंग ऑनलाइन भी? जी, कोचिंग क्लास करते थे। कहाँ पे कोचिंग करते थे? सर, यहीं पे बगल में देव पाठशाला कैंपस। तो स्कूल भी जाते थे कि केवल कोचिंग करते थे? सर, हाँ, स्कूल जाते थे। स्कूल करते थे। जी। तो आपका ये टाइम क्या था? टाइम कितना देर पढ़ते थे आप? पढ़ाई कितने देर करते थे? सर, यूजुअली 6 से 7 घंटे पर डे। आप रूल भी बनाए थे, मतलब नोट एथी रूल भी बनाए थे पढ़ाई करने का कि इतना देर बैठना है, इतना टाइम से इतना देर बैठना है? सर, मन के अकॉर्डिंग यूजुअली होता था, लगभग 6 से 7 घंटे। जी। आगे जैसे कि आगे आपका क्या मतलब प्लान है? आगे चल के आपको क्या करना है? सर, आगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना चाहते। तो उसके लिए तो आपको बहुत सारा खर्च उठाना पड़ेगा। तो आपके पिताजी क्या करते हैं? सर, ज्वेलरी शॉप है सर। ज्वेलरी शॉप है। जी। तो ऐसे छात्र हैं जो टॉप लिस्ट में उनका नाम आया है और वो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं? जिनके माँ बाप नहीं कर पाएंगे उतना पढ़ाई में खर्चा, बहुत ज़्यादा खर्च लगता है उसमें पढ़ाने में। वो टॉप लिस्ट में अपना, यहाँ तक तो मान लीजिए कि पढ़ लिख करके अपना टॉप लिस्ट में मतलब आ गए, तो उसके लिए तो मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा लगेगा पैसा ना। तो उस छात्र के लिए आप क्या कहना चाहिएगा? सर, समझे नहीं आपकी बात सर। मतलब उस छात्रों के लिए, अरे उस छात्रों के लिए कुछ बताइए। बेरोजगारी जो छात्र हैं, जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो लोग कैसे अपना तैयारी करेंगे? सर, मेहनत कर सकते हैं। फर्स्ट डिवीज़न पे सरकार ने बहुत सारे प्रोत्साहन राशि भी है सरकार की तरफ से, जो आपको बहुत हेल्प कर सकती है। तो ऐसे तो कोई नहीं ना जाता है जो टॉप टॉप किया है, उसके पास तो बहुत लोग आएंगे, बहुत मीडिया लोग आएंगे, अपना एथी ये दिखाएंगे। बहुत मतलब कि जो ये क्या बोलते हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं वो लोग भी आएंगे, अपना एथी करेंगे कि ये लड़की टॉप है, आपका जो पढ़ाई में खर्चा लगेगा हम उठाएंगे। जो टॉप करता है लड़का, उसके पास तो बहुत लोग जाता है। जो मिडिल क्लास से लड़का है, जो पढ़ना चाहता है लोग, तो उसके लिए मतलब कैसे होगा उसका? सर, सर, फर्स्ट आने पर भी सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके अलावा भी गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी शुरुआत की जा रही है अभी। स्कॉलरशिप हैं बहुत सारे। जी सर। तो उसके अनुसार वो लोग अच्छा, आप सर हैं? जी जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम उमेश उमेश कुमार। तो आप इनके टीचर हैं? जी जी। तो आप कौन सा क्लासेस चलाते हैं? मैं 9 10th 11 12th को क्लास देता हूँ। तो आपका क्लास जो कोचिंग क्लास का नाम क्या है? द पाठशाला द कैंपस। पाठशाला। जी। तो आपके कोचिंग में या मतलब मिडिल क्लास से गरीब फैमिली से भी बच्चे हैं? देखिए सर, हम लोग का जो इलाका है वो ग्रामीण इलाका है, कोई जी। शहरी क्षेत्र है नहीं। तो हमारे पास जनरली ऐसे बच्चे ही आते हैं जो किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं, छोटी मोटी जिनकी दुकान है, इसी तरह का बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं। ये सिमरन का भी बैकग्राउंड कुछ ज़्यादा अच्छा खासा हाई क्वालिटी का है नहीं। तो इनके पिताजी की छोटी सी एक दुकान है जो दरियापुर में चलती है। और हम लोग ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं, है ना, जो मेधावी बच्चे हैं उनको प्रोत्साहन भी दिया जाता है। और ऐसे ऐसे जब भी क्लासेस में टेस्ट होते हैं और टेस्ट के मार्क्स के अकॉर्डिंग उनको समय समय पर इनामी प्राइज दिए जाते हैं। और सरकार को मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार ने भी बच्चों को सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए कोई कमी कसर नहीं की है। अगर 10वीं में बच्चा फर्स्ट डिवीजन लाता है तो उसको 10,000 का स्कॉलरशिप मिल जाता है। लड़कियों की पढ़ाई के लिए इंटर पास करने पे
कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत उनको 25,000 मिल जाता है, बीए करने पे 50,000 मिल जाता है। इस तरह से और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप है, जिसके कारण सरकार खुद चाहती है कि हमारे बिहार के बच्चे, हमारे आस-पास के बच्चे विकास करें, पढ़ाई-लिखाई में आगे बढ़ें। तो अगर सही ढंग से मेहनत की जाए, सही ढंग से काम किया जाए, तो उन बच्चों के लिए किसी तरह की रिसोर्सेज़ संसाधन की कमी नहीं होती है। सर बिहार में इतना बेरोजगारी है, बहुत बेरोजगारी है, तो बहुत लोग मजदूर हैं, तो वो लोग कैसे अपना बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे? अब लगभग सब लोग ठीक-ठाक हैं, मुझे जहाँ तक लगता है कि सब लोग अपना किसी न किसी तरह से अपनी दिहाड़ी मज़दूर है, जो भी जैसे भी हों, किसी भी तरह से अपनी जीविका चला रहे हैं। और वो स ज़्यादातर मैं तो ऐसे देख रहा हूँ कि हमारे कोचिंग क्लास में ऐसे बच्चे आते हैं, जिनके पिताजी मज़दूर हैं, वही लोग अपना ज़्यादा बच्चे पढ़ाना चाहते हैं। और जो बड़े लोग हैं, चाहे जिनके पास सब चीज़ संसाधन उपलब्ध हैं, उन लोग के पास सब कुछ होते हुए भी वो लोग नहीं अच्छा कर पा रहे हैं। तो जिनके अंदर लगन है, जिनके अंदर सही चाहत है, जिनके अंदर पिताजी कॉन्शियस हैं अपने बच्चों के पढ़ाई के प्रति, तो वो बच्चे आगे आराम से निकल रहे हैं। अच्छा सर, स्कूल सरकारी जो स्कूल होता है, उसमें हम देखते हैं अक्सर बहुत सारा स्कूल है, उसमें पढ़ाई नहीं होता है। जी सर, ये बात तो है, लेकिन इस बार के बीपीएससी के माध्यम द्वारा जितनी भी बहालियाँ हुई हैं, तो लगभग अब सभी स्कूलों में, पहले की मतलब थी 1 साल से पहले अगर आप देखेंगे, तो स्कूलों में टीचर की स्कैर्सिटी कम थी। मतलब रूम है 10, टीचर है 5 या 2, लेकिन जब से बीपीएससी टीचर की बहाली हुई है, तो लगभग सभी स्कूलों में टीचर पर्याप्त हैं। और अगर वहाँ के एचएम, प्रधानाचार्य जो भी अगर सही हैं, उनको सही से रूटीन बना के दिया जाए, तो लगभग सभी स्कूलों में अब पढ़ाई-लिखाई चल रही है। अच्छा सिमरन, आगे आप इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, तो उसके लिए तैयारी आप कहाँ से कीजिएगा? सर कहीं बाहर ही जाने का प्लान है सर। तो उसके लिए पेरेंट्स आपका इजाज़त देंगे? जी, जी सर, पेरेंट्स काफ़ी पेरेंट्स का सपोर्टिव। सपोर्ट है? जी सर। और ये बताइए आपका मैट्रिक में क्या मार्क्स था? सर मैट्रिक में 467। तो मैट्रिक में तो जिला टॉप पे आई थी आप। जी सर, डिस्ट्रिक्ट में था रैंक तो सर। मैट्रिक में भी आप इन्हीं सर से पढ़ी थी? जी, जी सर। अच्छा, तो जो लड़के मान लीजिए कि आप टॉप साइंस इंटरमीडिएट टॉप 2 पे आए हैं, तो जो लड़के चाहते हैं कि आपसे कुछ शिक्षा लें, आपसे कुछ पढ़ाई लें, तो उनको क्या आप कुछ हेल्प कर सकते हैं? जी, जी सर, बिल्कुल। किस बिल्कुल। माध्यम से? सर जितना जैसे हो सकता है वैसे सर मैं कर लूँगी। ठीक है, ठीक है। आगे मिलते हैं फिर ऐसे ही अनोखे स्टूडेंट्स छात्र से, ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।